Sanju was a Rajkumar Hirani film. The man who gave us Three Idiots, Munna Bhai, PK. I mean, you can't blame me for having such a high expectations from the film. I mean, शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब ये फिल्म तो इतनी सक्सेसफुल है, ये फिल्म इट इज़ नॉट अ फेलियर, तो ये इस फिल्म के बारे में मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज technically the film was a hit. It earned 600 crores at the box office, but for me it was a failure because it kind of failed my expectations. इस फिल्म को देखने के बाद वैसे तो एक बच्चा भी बहुत ही आसानी से समझ जाएगा कि ये फिल्म का सोल पर्पस है संजय दत्त की रेपुटेशन को वाइट वॉश करना. बट टू बी ऑनेस्ट आई एक्चुअली डोंट केयर. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई फिल्म बायोपिक है या फिक्शनल है या ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है या जैसी भी फिल्म है, मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे लिए ये सिर्फ एक फिल्म है. When I play a film, I just want to get entertained. That's the only thing I care about. I don't care if it's a biopic or any nonsensical thing. I just want to be entertained. That's the only thing I care about. तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भूल जाओ कि ये फिल्म कोई बायोपिक है या ये फिल्म संजय दत्त के ऊपर बनाई गई है या ये फिल्म ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है. मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ भूल जाओ. मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म की तरह कंसिडर करो. सोचो कि बस एक फिक्शनल फिल्म है. सिर्फ इट इज ए फिल्म. जस्ट कंसिडर दैट. सो संजू इज ए कॉमेडी फिल्म. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विकिपीडिया कह रहा है. द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस फिल्म इज it's a comedy film, and I think and I feel that this film should not be a comedy film. I'll explain why. मान लो एक इंसान है जिसने काफ़ी यंग एज पे अपनी माँ को खो दिया. उसके बाद ये इंसान एक ड्रग एडिक्ट बन गया. उसने अपने ड्रग एडिक्शन के साथ बहुत लंबा बैटल लड़ा. उसके बाद इस इंसान के ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए. उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी के कई साल अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने में खर्च कर दिए. उसके बाद उसने अपने डैड को भी खो दिया. अगर तुम ऐसे इंसान के ऊपर एक बायोपिक फिल्म बनाओगे तो क्या लगता है इस फिल्म को एक कॉमेडी फिल्म होना चाहिए? आई मीन इट डजंट फील राइट. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली मैंने बहुत ही अच्छी वेब सीरीज देखी, स्कैम 1992. जस्ट इमेजिन कि अगर उसका डायरेक्टर ये डिसाइड करता कि उसे इस सीरीज को उसे कॉमेडी सीरीज बनानी है, तो क्या लगता है कि स्कैम 1992 एज ए कॉमेडी सीरीज कैसी लगती? यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इस इंसान की जिंदगी में इतनी उथल पुथल है, इस इंसान की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, एंड इस इंसान के ऊपर जो बायोपिक बनती है वो एक कॉमेडी फिल्म बनती है, एंड द कॉमेडी doesn't feel right. The comedy in this film is so out of place that कॉमेडी जो है वो फिल्म के नैरेटिव को, फिल्म के प्लॉट को काइंड ऑफ सपोर्ट करती ही नहीं है. When Sanjay Dutt goes to when the girlfriend of Sanjay Dutt, her father dies and he goes to the hospital, that scene is quite funny. But except for that, the comedy in the entire film feels so forced and really out of place. The second problem in this film is everything happens so suddenly in the film. हर चीज़ इतनी सडनली होती है कि हम उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर ही नहीं कर पाते. उसका कोई ग्रेजुअल सेटअप नहीं है, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं है, बस सडनली चीज़ें बदल जाती हैं. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. पहली चीज़, इस फिल्म का एक जो टोन है बहुत रैपिडली बदलता है फ्रॉम फनी टू सीरियस. फनी से सीरियस, ये जो टोन का शिफ्ट है इस फिल्म में वो इतनी रैपिडली होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एक फनी टोन से एक सीरियस टोन में शिफ्ट करते हैं. हम एक फनी चीज़ देख के आए हैं सीरियस की तरफ, और इतनी तेज़ी से ये शिफ्ट हुआ है कि जब वो सीरियस सीन शुरू होता है तब हम कुछ फील ही नहीं कर पाते. वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ए सीन वेयर things get serious because we are coming from a funny scene. ये टोन का जो शिफ्ट है इतनी तेजी से होता है कि मतलब comes so suddenly, so rapidly and out of nowhere. Problem number 2,
many characters in the film just suddenly pops in the film. You know, they comes in the film out of nowhere. There is no development of the character. There is no introduction of the character. Who is the character? We don't know. But suddenly they are in the film. Okay, it's a short one, right? There are many scenes in the film. They are just so over dramatic, and they make us realize that we are watching a Bollywood film. And I mean, it may be not a big problem for you, but it really irritates me. So there are six main characters in the film: the friend, the evil friend, the writer, the victim Sanju, his dad and his wife. तो पहले शुरू करते हैं द फ्रेंड. इस कैरेक्टर को विकी कौशल ने प्ले किया है, एंड द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज कमलेश. एंड आई थिंक आपने ऑब्वियसली ये फिल्म देखी ही होगी, आई होप. ऑब्वियसली तभी आप ये वीडियो देख रहे हो. टेल मी वन थिंग, who is Kamlesh apart from being a friend of Sanjay Dutt? Who is he? Exactly. There is no answer. We don't know who is he. He has no background story, he has no motivation. He's just there in the film to stand with Sanjay Dutt. Who is he? What is his background story? What is his background? Where did he come from? Who is his family? The movie never tells us. Who is Kamlesh? We don't know. Number 2, the evil friend, जो संजय दत्त को ड्रग्स देता है. Why? We don't know. The film never tells us. He is just evil for no reason. He is also a very superficial character. He is just in the film playing as a negative character. The film needed a negative character, and the director thought कि एक evil villain बना देते हैं. वो gives drugs to संजय दत्त, क्योंकि संजय दत्त खुद से थोड़ा ना ड्रग्स लेगा. Obviously उसे कोई ड्रग्स दे रहा है, because संजय दत्त is a saint. Number 3, the writer, जिसको अनुष्का शर्मा ने प्ले किया है. एंड आई डोंट, मतलब ये कैरेक्टर इस फिल्म में बस एक प्रॉप है जो बस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है. आई मीन ये कैरेक्टर इस फिल्म की स्टोरी में लिटरली कोई भी पर्पस सर्व नहीं करता. एंड ऑल्सो अनुष्का शर्मा की जो नीले लेंस उसने लगाए हुए हैं, दैट रियली गिव्स मी माइग्रेन मैन. Number 4, the victim Sanjay Dutt. Basically, the main character of the film is Sanjay Dutt, aka Sanju, and I felt that there is no depth in the character. He is so superficial. There is nothing. We don't understand him. There is no stand. Like I said, Sanjay Dutt is basically he's always the victim in the film. उसकी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके लिए पूरी दुनिया रिस्पॉन्सिबल है. उसके अलावा उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है. ये उस चीज़ के लिए दूसरे रिस्पॉन्सिबल है. दैट इज द कैरेक्टर ऑफ संजय दत्त. एंड रियली वी स्टार्ट टू फील फॉर हिम, बट वी इन द सेकेंड हाफ वी जस्ट गिव अप. नंबर 5, संजय दत्त की वाइफ एंड प्रॉप serves nothing, you know. Number 6, संजय दत्त के डैड. और आई थिंक संजय दत्त के डैड जो परेश रावल ने कैरेक्टर प्ले किया है सुनील दत्त का, ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. आई मीन ही इज़ अ डैड. तुम ये फिल्म देखोगे और तुम परेश रावल के कैरेक्टर को देखोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं उसमें अपने डैड की एक झलक दिखाई देगी. यू विल रियलाइज दैट योर डैड इज ऑल्सो लाइक हिम. सो that was the only good character in the film, Paresh Rawal's character, and he played it perfectly. Yeah. Except from Paresh Rawal's character and Sanju, except from these two characters, every character in the film is a prop. They don't serve anything in the film. They don't serve anything for the story. They are just here to move the story forward. And that is a thing I never expected from a Rajkumar Hirani film. जब भी आप कोई मूवी या सीरीज बना रहे हो, लेट्स अज्यूम, तो बेसिकली यू कैन हैव मल्टीपल सब प्लॉट्स. अपनी सीरीज में या मूवी में तुम मल्टीपल सब प्लॉट्स रख सकते हो, लेकिन एक जो मेन प्लॉट होता है, एक मेन प्लॉट जिसके अराउंड पूरी फिल्म पूरी सीरीज उसके अराउंड रिवॉल्व करती है.
सारी स्टोरीज, सारे सब प्लॉट्स उस मेन प्लॉट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. वो मेन प्लॉट सिर्फ एक ही होना चाहिए. इट हैज टू बी वन. जब तुम कोई मूवी बना रहे हो, इट कांट बी अबाउट टू थिंग्स. इट हैज टू बी वन. It has to be about one thing. It can't be about two or more things. If you have seen the film, you will realize that there are two plots in the film. One is when Sanjay Dutt fights, struggles with his drug addiction, which is showed in the first half. And the second plot is his association with, terrorism charges and, criminal charges and having weapons in the home, those charges, which is showed in second half of the film. There are two main plots. एक कहावत है हिंदी में, अगर तुम दो मुर्गी को एक साथ पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम एक भी नहीं पकड़ पाओगे. It is better to try to catch the one chicken at a time. Is the director of the film tries to make the film about two things, two plots, and he fails to deliver even one properly. To be honest, I kind of liked the first half of the film where Sanjay Dutt tries to struggle and fights his drug addiction problem, and that was I can say that was a good story. That was a good first half. But when the second half starts and when the first half ends and the second half starts, I mean, the film just declines. I can clearly say the second half is just plain bad. I mean, it is filled with self-pity and self-victimization. It feels like both the first halves and second halves are directed by different directors. The first half is directed by a more experienced director, but the second half is directed by a very amateur director. I mean, the storytelling of the second half is just so out of place and just so random. You remember when I talked about the rapidness in the film? Yeah, the second half takes it to the next level. Okay, वैसे तो बहुत क्रिटिसाइज कर दिया इस फिल्म को, लेकिन there are some scenes which I really liked in the film, which are when Sanjay Dutt hallucinates when after he takes the drugs. Those scenes are very well executed, and especially the hospital scene where Sanjay Dutt takes the drug and his mother dies and he hallucinates that his mother is calling him, and वो उसके सर पे अपना हाथ फेरती है and she dies and Sanjay Dutt don't know that it was a hallucination or it was a real thing. That scene was, I think that scene was very well executed and I really liked it. Scene where Sanjay Dutt reads the letter to his dad about his feelings, that scene was also very good. The film doesn't feel like it is made from someone who brought us Three Idiots, who brought us Munna Bhai, who made PK. It doesn't feel like this film is made by that person. So I'm really disappointed with this film. The film actually never failed. The film was made to whitewash Sanjay Dutt's character, and I think it did. It did whitewashed him. So I can't say it's a failure. It also earned very huge amount of box office collection. But I had very huge expectations from the film and it failed my expectations, so I'm calling it a failure.